हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 का एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको रीड आउट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द वॉल्यूम वी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस। सबसे पहली बात याद कर लें, ये मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विद इट्स टेम्परेचर टी एज शोन इन ग्राफ। अच्छा, ग्राफ में दिखा हुआ है वी और टी का एक ग्राफ है और ये एक प्रोसेस है, ये वेरिएशन वाला प्रोसेस है। ओके, the ratio of work done by the gas, ratio of work done by the gas to heat absorbed means Q. Heat absorbed means Q by it when it undergoes a change from stage A to B. चेंज स्टेज फ्रॉम ए टू बी मतलब ए यहाँ कह सकते हैं और ये एरो जा रहा है इधर की तरफ ए टू बी। ठीक है, तो उस केस में हमको किसका फाइंड आउट करना है? डब्ल्यू बाई क्यू का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये बात को समझो कि ये जो लाइन है ये सेंटर से पास हो रही है 0,0 से यहाँ से, और यहाँ से आपको दिख रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इसका हम कह सकते हैं P जो है दैट इज एन कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, P कांस्टेंट वैल्यू हो गया तो हम क्या करें? फर्स्ट लॉ ऑफ लगाते हैं। फर्स्ट लॉ अगर आप लगाओगे तो समझो, फर्स्ट लॉ जब आप लगाओगे तो आप लिखोगे Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अच्छा, क्यू क्या होगा हमारा? जब ये लर्न होना चाहिए, जब हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है तो क्यू की वैल्यू जो होती है दैट वैल्यू इज एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या होगी? एन सी वी डेल्टा टी। वर्क डन क्या होगा? देखो, वर्क डन एक्चुअली में हम लिखते हैं, वर्क डन लिखते हैं पी डेल्टा वी, और इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। तो हम इसको एन आर डेल्टा टी के टर्म लिखते हैं एन आर डेल्टा टी। ठीक है, अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको हम लोग अलग से लिखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। अच्छा, वर्क डन जो है दैट इज एन आर डेल्टा टी, तो मैंने लिखा एन आर डेल्टा टी। अच्छा, क्यू की वैल्यू क्या आ रही है? क्यू की वैल्यू आ रही है एन सी पी डेल्टा टी। तो जो जो चीजें कैंसिल हो जाएंगी, डेल्टा टी कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अच्छा, सीपी की वैल्यू क्या होती है? अगर हम बात करें तो सीपी इज इक्वल टू एफ बाई टू मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई टू प्लस वन इंटू क्या होता है? आर होता है। ये बात याद होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, मोनो एटॉमिक गैस है तो इसमें एफ की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। तो यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 3/2 प्लस वन इंटू आर, तो ये कितना आया? 5/2 इंटू आर। अच्छा, अब वैल्यूज को रख देते हैं। ये आर हो गया और यहाँ पर आया 5/2 आर। ये आर और ये आर कैंसिल हो गया तो ये आया 2/5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? अगर हम ध्यान से देखें तो 2/5 ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।